हेलो, वेलकम टू दिस वेब डिज़ाइन सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि वेबसाइट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। मेरा नाम हमज़ा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज़ वायर फ्रेम्स। वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये किसी भी डिज़ाइन यूआई के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि वायर फ्रेम होते क्या हैं। एक्चुअली जब आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आने वाला है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। लाइक जब आप एक घर बिल्ड करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उसका मैप ज़रूर बनवा लेते हैं ताकि आपको ये पता हो कौन से वाला रूम कहाँ पे आने वाला है। तो दैट इज़ द केस विद वायर फ्रेम्स। वायर फ्रेम्स बेसिकली वो मैप हैं या वो एक रफ स्केच हैं किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का, जिनको आप वेबसाइट या एप्लीकेशन डिज़ाइन करने से पहले किसी रफ पेपर के ऊपर स्केच कर लेते हो या फिर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हो। तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स आने हैं, टू मेक इट श्योर कि जब आप इसको डिलीवर करो क्लाइंट को या जब आप इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करो तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हों जो क्लाइंट्स के साथ आपने डिस्कस की हैं या जो ओरिजिनली स्कोप के अंदर हैं। तो आप इसको इस तरह से एग्जांपल ले लें कि किसी रफ पेपर के ऊपर आप एक रफ स्केच ड्रॉ करें कुछ इस तरह का, जिसमें आप ये शो करते हो कि ये जो एक पेज है, होम पेज है या लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर ये चीज़ें अगर आएँगी तो ये एक अच्छा लैंडिंग पेज बन सकेगा या फिर कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करने जा रहे हो उसके ऊपर आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये वायर फ्रेम्स होते हैं बेसिकली। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसकी कि वायर फ्रेम्स किस तरह से बनाने हैं। आप सिंपली पेपर एक के ऊपर इसको स्केच कर सकते हो या आप इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी ड्रॉ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वायर फ्रेम्स को ईज़ी किस तरह से बनाना है। वेल, बेसिकली जो वायर फ्रेम्स होते हैं ना, वो एक रफ स्केच होता है। कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले उसका रफ स्केच बना लेना, उसको हम वायर फ्रेम कहते हैं, ताकि हमें बाद में चल के कन्फ्यूजन्स ना हो या मसले ना हो। हम उसको लो फिडेलिटी वायर फ्रेम कहते हैं। वेल, बेसिकली जब आप वायर फ्रेम बना लेते हो उसके बाद जब आप जाके उसको कन्वर्ट करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर्ली हाई रेज़ोल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे फिर आप कलर्स का यूज़ करते हो, वहाँ पे आप इमेजेस का यूज़ करते हो। जबकि जब वायर फ्रेम्स तक बात होती है तो वहाँ पे आप रफली स्केच कर रहे होते हो कि ये चीज़ यहाँ पे आने वाली है, ये बटन यहाँ पे आने वाला है, ये टेक्स्ट यहाँ पे आने वाला है, टू मेक इट श्योर कि आप एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट कर पाओ। इसमें आपका काम आसान करने के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग मटेरियल आता है, दैट इज़ यूआई किट्स। अगर आप अडोबी एक्सडी यूज़ कर रहे हो या आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो फिग्मा, आपको किट्स मिल जाती हैं, बनी बनाई रेडीमेड किट्स मिल जाती हैं। किट्स क्या होती हैं, बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ, ये इस तरह की रेडीमेड बटन्स लो फिडेलिटी वाले जिनके अंदर कोई कलर नहीं होता, कोई स्टाइलिंग नहीं होती, इस तरह के रेडीमेड मॉकअप्स आपको बना दिए जाते हैं, जिनको आप अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट अ वायर फ्रेम। फिर बाद में चल के हम उसके अंदर कलरिंग कर लेते हैं या इमेजेस जो ऐड करनी होती है या कंटेंट जो ऐड करना होता है वो कर लेते हैं। और आपको इस तरह की बहुत सारी यूआई किट्स इजीली ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगी और पेड भी मिल जाएंगी। जी, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह से उनको ड्रॉ करना है। और एक आसान काम मैंने आपको बताया कि यूआई किट्स के थ्रू आप अपना काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो। अगर इस क्लास के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।